देखिए हमारे पास किस्त पर आधारित है क्वेश्चन सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग 12,300 की राशि को 12,300 की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्त में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है, यानी कि उसको मंथ में हम लोग कितना रुपया देंगे सो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 5%। तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना होता है 1/20, और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 21, यानी 20 रुपया के चीज को हमको कितना चुकता करना होगा 21 रुपया। सूद के साथ हमारा कितना हो जाएगा 21, और ये 1 वर्ष का है। हम लोग को 2 वर्ष में देना है, लेकिन जो भी काम करेगा यही 21 के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेगा। अगर 2 साल में इसको चुकता करते हैं सब, तो 441 हमारे पास हो जाता है अमाउंट टोटल 2 साल का। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्ट इसको हम लोग ऑप्शन से लगा लेंगे। तो 21, अगर 21 से टेबल में देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट में देखना क्या चीज है, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक 21 से कटने वाला मिल जाएगा। अगर है तो ठीक है, नहीं अगर मिलता है 21 से कटने वाला तो इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। तो 7 और 3 का गुणनखंड हो गया 70, 21। 7 से काट के देखेंगे, जो ऑप्शन कट गया उस पर आंसर लगा करके निकल जाना है। अगर उससे भी नहीं तो 3 से काट करके देख लीजिए, और उससे भी ज्यादा अगर देखना है तो 2 स्क्वायर कर दीजिए 441। 441 से भी अगर कट जाए, ये तीनों कंडीशन काम करता है। कोई ना कोई जिस भी कंडीशन से ऑप्शन आपका काम करता है उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन बन के निकल जाता है। तो 7 से देखिए पहला ऑप्शन को काटते हैं तो सर ये 7 से नहीं डिविजेबल है, 3 से भी डिविजेबल नहीं है। बाकी ये भी क्वेश्चन, ये कोई ऑप्शन 7 से डिविजेबल नहीं है ना, 3 से ना 441 से। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो 7 से, ऑप्शन नंबर बी जो है 7 से डिविजेबल है। कैसे हम लोग देख सकते हैं, 7 से अगर इसको चेक करते हैं सर, यहाँ पे हम चेक करके दिखा दे रहे हैं 15। 7 से अगर डिविजेबल करते हैं तो 7 से करेंगे तो 7 7 8 56 63 हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया 3, 31 हो गया। 7 चौक कितना हो गया 28, 28 2 30 3 हो गया, 35 हो गया, 7 5 35, ये से भी कट गया। और 41 से भी अगर इसको डिविजेबल करेंगे तो हम लोग को 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में 15 बार में। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होता है आंसर कितना हो गया 6615। तो ये हमारे पास इस तरीका से इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो गया। आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्विकली निकल सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसी से रिलेटेड करके है, उसमें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी एग्जाम में क्या आता है कि ऑप्शन से अगर बनाने जाते हैं तो सर लगभग में देता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको रूल जाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को रूल से भी कैसे बना सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास E इक्वल टू होता है x इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर क्या हो गया 1, और x बटे का हो गया 1 प्लस r बाई 100 के पावर कितना हो गया 2। अब यहाँ पे 2, ये अगर ये 2 साल का किस्त है, 2 बराबर किस्त में, इसलिए हम लोग 2 साल का बनाए। 3 साल का रहेगा तो 3 बार में बनाएंगे। अब इसी के तहत हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इस फार्मूला को केवल यूज करते हैं, इसके सहारे हम लोग शॉर्ट में निकालते हैं। एक्स मतलब किस्त होता है सर आपकी, मतलब जो पैसा आपने लिया है सर बैंक से कर्ज के रूप में, वो पैसा होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी आएंगे तो 10% है सर, तो 10% का यूनिट वैल्यू कितना होता है 1/10, और इसको अगर जोड़ देते थे कितना होता है 11/10। तो पिछले क्वेश्चन में जैसा हम लोग देखे थे कि इसके आधार पर हम बताए थे सर, तो ऑप्शन से अगर निकालना है तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। इसका हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। इसका ऑप्शन है हमारे पास 12,000, सेकेंड ऑप्शन है 12,100, थर्ड नंबर ऑप्शन है 14,200, और थर्ड नंबर ऑप्शन है 14,000। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है सर। ये अब अगर इसमें यहाँ से चलते हैं, अगर ऑप्शन से भी लेना है तो आप 11 के मल्टीपल से चेक कर सकते हैं। 11 से सर तो ये नहीं कटेगा, 11 से ये भी नहीं कटेगा सर, 11 से यहाँ भी नहीं कट रहा है। 11 से कटने वाला ऑप्शन मेरे पास कितना है 1 है, 1 to 1 1। और अगर 11 का स्क्वायर भी कर देते हैं सर, क्योंकि 2 समान किस्त है तो 121 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया 121। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ABC जो भी रहेगा आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा रूल में पहुंच जाते हैं तो देखिए ये 10 और 11 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि ये किस्त में जब भी होता है ना, तो हमारे पास ये पैसा होता है, ये अमाउंट होता है, ये चुकता करने वाला पैसा होता है 10। इसको हम लोग क्या करेंगे सर, टोटल हमारे पास पैसा कितना है 21,000, 21,000 हमने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, ये किस्त में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 10x बटे का कितना आ गया 11, और यहाँ पे 10x बटे का क्या करेंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे सर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और शॉर्ट में हो सकता है सॉल्व भी, तो दोनों में से 10x बटे का 11 कॉमन कर लीजिए। तो हमारे पास 10x बटे का 11 जब कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस क्या बटेगा हम लोग, तो
10 बटे का क्या बचेगा 11। और इसको अगर हम लोग नेक्स्ट अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 21,000 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10x बटे का कितना हो गया 11, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटे का कितना हो गया 11। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से भी अगर हम काट सकते हैं तो 21 और 21 कट गया सर, एक जीरो और एक जीरो कट गया। अब 11 कितना होता है बाबू 121, तो 121 और यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ पे 100 हो गया। अब बराबर क्या आ गया x, और यहीं से हम लोग के पास क्वेश्चन जो है सो 12100, और इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो जाता है सर। तो आप लोग को हम क्वेश्चन को दिखाए तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसको शॉर्ट में भी हम लोग निकाल सकते हैं।